हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और सबको पता है 10 जुलाई से हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है। 10 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम हमारा 2 शिफ्ट में होगा। जैसे पहले पिछला बार भी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ही हुआ था हम लोग का। तो अब हार्डली हम लोग के पास 3 से 4 दिन बचा है। 3 से 4 दिन हार्डली हम लोग के पास बचा है। तो हम लोग एक लास्ट मिनट जो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या टिप्स होना चाहिए, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला बात कि इस बार वैकेंसी पिछले बार की तुलना में थोड़ा कम है, तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा और इसलिए आप सभी लोग को एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम में एंटर करने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग एग्ज़ाम के स्वरूप को समझते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होगा और ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहता है, आप सबको पता है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ही बारीकी के साथ, स्पीडी प्लस एक्यूरेसी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा एक किस सेक्शन पे कितना टाइम देना चाहिए इसको समझते हैं। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी था जो मैंने अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2024 का जो वैकेंसी था उसमें मैंने इस टाइम टेबल को अपने सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने एक टाइम फिक्स किया था कि मैं 18 से 20 मिनट दूंगा जीएस को, 25 मिनट दूंगा रीजनिंग को, 35 मिनट्स दूंगा मैथ को और 10 मिनट दूंगा फाइनल रिव्यू को। ये टाइम आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। आपका कौन सा वीक पर्सन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये आप ही जानते हैं और उसके अनुसार आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो एग्ज़ाम में और जो अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो उनमें भी एक स्ट्रेटजी आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है और वह स्ट्रेटजी है कि कठिन प्रश्नों को तुरंत छोड़ना है और फिर वापस आने के बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको पूरा 120 क्वेश्चन का एक ओवरव्यू लेना है, यानी कि स्टार्टिंग से आपको शुरुआत करना है। जो भी आपको आसान क्वेश्चन दिखे, वन लाइनर दिखे, जो क्वेश्चन लगे कि हाँ तुरंत बन सकता है, उनको सॉल्व करते जाना है। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो कि हाँ ये थोड़ा लेंदी है या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको तुरंत स्किप करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर से एक बार ओवरव्यू देने के बाद आप जो क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाएं और फिर से जब दोबारा आए स्टार्टिंग से तो फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो टफ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन, ये सबको बाद में सॉल्व करना है। पहले जो आ रहा है, जो आसान क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। ये स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होना चाहिए थ्रू आउट द एग्जाम। और अभी भी जब आप लोग अपना टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें भी इस पॉइंट को अपने दिमाग में हमेशा रखें। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन वाइज एग्जीक्यूशन पे। तो अब तक तो आप लोगों ने अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर ही लिया होगा। इस बार सीबीटी 1 का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है और जिन लोगों ने भी सीबीटी 1 निकाला है उससे यह कहीं ना कहीं साफ होता है कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी लेवल का है। इसलिए जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये सब आप लोगों ने अपने अनुसार देख लिया होगा। बट फिर भी जो जीएस है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है एक पॉइंट पे। वो पॉइंट है केवल वही हल करें जो निश्चित रूप से आप जानते हो, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव है और जीएस का क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल होता है। आपको लगेगा कि नहीं ए सही है, बी सही है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको ही आप सॉल्व करें। और जीके जीएस में अब जितना रिवीजन हो सके उतना करें। एक साल का करंट अफेयर एक बार फिर से रिवाइज कर लें, स्टैटिक जीके वगैरह जो भी है उसको देख लें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग से आपको सबसे पहले जीएस में ही बचना है, क्योंकि जीएस में सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, लगेगा कि नहीं यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही है, हम सही मार रहे हैं, तो ईगो पे नहीं लेना है किसी चीज़ को और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ही सॉल्व करना है। तो ये जीएस के लिए हो गया। और रीजनिंग में नंबर बहुत उठता है। मैंने भी लगभग 33 रीजनिंग बनाया था। तो रीजनिंग आपको सॉल्व करना है, रीजनिंग में मार्क्स भी उठेगा, लेकिन ये एक चीज़ दिमाग से आपको निकाल देना कि ये नहीं कि पहले रीजनिंग में हमको पूरा सॉल्व कर देना है। जो भी रीजनिंग का लंबा सा लंबा पहेली हो, लंबा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, लंबा लंबा जिसमें पॉइंट्स हो, और तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले स्किप करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पूरे एग्जाम को अफेक्ट करता है और इससे आपके पूरे एग्जाम के स्कोर पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो भी लंबी पहेलियां हैं, लंबे स्टेटमेंट्स हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में, उसको आप पहले स्किप करें, दूसरा बार जब आप आएँ तब उसको सॉल्व करें। और मैथ में
आप लोगों ने अब तक जो भी मेन टॉपिक्स है उसको तो देख ही लिया होगा और शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ करते होंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना तो है लेकिन बहुत ही सावधानी से करना है। सबसे पहले मैथ्स में आप अपने एक्यूरेसी और कैलकुलेशन को फास्ट करें और शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग तभी करें जब आप पूर्णतः निपुण हो। कई बार क्या होता है कि कितना क्वेश्चन से होता है मैथ में, उसमें लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगा, लेकिन वो डाउटफुल में हम लोग रहते हैं और उसके कारण उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है और वो बहुत ही टाइम ले लेता है। इसके कारण पूरा एग्जाम का जो शेड्यूल है टाइम का वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक जहाँ पे आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज होगा वही यूज करें। जहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो उसमें आप नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन बनाएं, अपने कैलकुलेशन को फास्ट करें, वो आपका टाइम खुद ही बचा लेगा। तो ये था हमारा तीनों सेक्शन का जो मेरे अनुसार मेन मेन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो था। अब हम लोग देखते हैं क्रूशियल लास्ट मिनट स्ट्रेटजी एंड टिप्स। तो अंतिम मिनट की महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। तो आपको पूरा पेपर को जो आप ऑनलाइन अपना सीबीटी एग्जाम 2 एग्जाम देने जा रहे हैं उन पूरा पेपर को आप 2 राउंड में रख लें। पहला राउंड आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना है। जो क्वेश्चन लग रहा है कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन लग रहा है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब 20-30 सेकंड में हो जाएगा उसको भी कर लेना है। और उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन को देख लेना है, पूरा क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। उसके बाद राउंड 2 फिर से वापस आना है और हाँ जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू जरूर करें, क्योंकि बाद में जब आप वापस आए तो आपको उन जो क्वेश्चन आप छोड़ चुके हैं आपको फिर से सॉल्व करना है, वो आपको आसानी से दिख सके। और दूसरे राउंड में जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ा था, जो लेंदी क्वेश्चन थे, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जो थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए और इससे आपके एग्जाम के मार्क्स में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और एक और जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है वो है आपका एलिमिनेशन टेक्निक का, विकल्प को हटाने का। ये आपका मेनली काम आएगा जीएस में और रीजनिंग वगैरह में। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो रहेंगे वो क्वेश्चंस के देखने के साथ ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता होगा कि हाँ ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो जो ऑप्शंस आपको कंफर्म है कि ये आंसर नहीं होगा उसको पहले आप क्रॉस कर लें, और जो ऑप्शन में आपको लग रहा हो कि हाँ ये दोनों या फिर ये 3 ऑप्शन में कोई हो सकता है उसको आप क्वेश्चन से रिलेट करें, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और समय के दबाव को संभालना है, तो समय का दबाव आप लोगों ने सीबीटी 1 दिया है, वहाँ भी टाइम प्रेशर ऐसा ही होता है, यहाँ भी टाइम प्रेशर है। तो समय के दबाव को संभालने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा जो आप लोग करते आ रहे होंगे, और उसी प्रैक्टिस सेट के दौरान अपने टाइम मैनेजमेंट का आप एक रूटीन बना लें, अपने टाइम मैनेजमेंट का एक आप स्ट्रैटेजी बना लें और उसी के अनुसार आप टाइम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। और हालांकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी जो लोग इस एग्ज़ाम में 100 से 105 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, ये एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा और इससे सिलेक्शंस और फाइनल मेरिट तक जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगा। बाकी आप अपने कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, जैसे ओबीसी 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, एससी वाले 5 नंबर तक कम कर सकते हैं, एसटी वाले 5-6 नंबर तक कम कर सकते हैं। तो ये आपका एक परफेक्ट अटेम्प्ट होगा। अब और हाँ, कट ऑफ को आसानी से पार करने के लिए 100 प्लस सटीक प्रयासों का लक्ष्य रखें। ये आपका लक्ष्य रहना चाहिए क्योंकि कट ऑफ इस बार पिछले बार से की तुलना में थोड़ा बढ़ेगा। अब क्या नहीं करना है, अभी हमारे पास 3 से 4 दिन बचा हुआ है। 3 से 4 दिन में हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले नो न्यू टॉपिक्स है, नए टॉपिक्स को हम लोग को अब एकदम नहीं पढ़ना है। आप जितना पढ़ चुके हैं उतना पर्याप्त है। आप कितना भी पढ़ लेंगे फिर भी आपको लगेगा कि नहीं ये छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है। तैयारी कभी भी पूरा नहीं होता है, तो इसलिए नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है और एंग्जाइटी होगा, कन्फ्यूजन होगा दिमाग में। तो जिनका तैयारी बेटर होता है, जो मेहनत करते हैं, उनके साथ ये सब होता ही है, ये स्वाभाविक है। इसलिए नए टॉपिक्स को आप लोग एकदम नहीं पढ़ें। जो आपने पढ़ा है वो बहुत ही पर्याप्त है, उसी को आप रिवीजन करें, उसी को फिर से आप सॉल्व करें। जो मेन आपने नोट किया होगा फार्मूलाज उसको एक बार देख लें। उसके बाद ट्रैप, हाँ ट्रैप में नहीं फंसना है। ट्रैप में कितने लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को ईगो पे ले लें कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम पहले पढ़े थे तो इसको बनाएंगे ही। तो इसलिए कोशिश करें कि 60 से 80 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे ना दे, किसी क्वेश्चन पे ना फंसे। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, ये क्वेश्चन समय ज़्यादा ले रहा है, तो उसको जल्दी से स्किप करके आगे बढ़े। खास करके ये आपको मैथ में देखने को मिलेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों 90% क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट होगा और वो आसानी से सॉल्व होगा। कुछ ही क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेंगे, थोड़ा सा लेंदी रहेंगे, बस उसको आपको ईगो पे नहीं लेना है। अगर सॉल्व हुआ तो करना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा समय उस पर
खर्च नहीं करना है। ब्लाइंड गैसिंग, तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव है, तो तुक्का लगाने से आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्क का इफेक्ट आपको पड़ सकता है, इसलिए तुक्का से हमको बचना है। और है हाँ, और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका, जिस स्ट्रेटजी, जिस प्लानिंग के साथ आप अभी तक अपना टेस्ट दे रहे थे, सीबीटी 1 दिए, उसी प्लानिंग को आपको कंटिन्यू रखना है। किसी को देख के आपको अपना प्लानिंग लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करना है। आपको अपने प्लानिंग पे अड़िग रहना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और लास्ट में आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह जो भी आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया था वो आप अपना देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा। एंड एग्जाम डे डिसिप्लिन, तो सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक अपना एग्जामिनेशन सिटी देख लिया होगा। जिन लोगों ने भी देख लिया है वो फिर से एक बार अपने एग्जाम सिटी को रीचेक कर ले, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अपने एग्जामिनेशन सिटी में पहुंचना। तो अपने एग्जामिनेशन सिटी को 1-2 बार फिर से देख लें। जहां भी आपका सेंटर है उसके एक दिन पहले वहां पे आप पहुंच जाएं, और एक दिन जो पहले है, जो 9 तारीख है, उस दिन आप पूरा रिलैक्स करें। रात में 7 से 8 घंटे का अच्छे से नींद लें, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी आईडी का, एडमिट कार्ड, फोटो, ये सब अच्छे से आप अपने बैग में रख लें, और उसके साथ ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। और ये सबसे पहले जो आपको एकदम एक्यूरेसी, फर्स्ट जो आपका पहले एक्यूरेसी आ रहा है उसको लगाएं, फिर उसके बाद आप काम करें अपना स्पीड को बढ़ाने पे, ठीक है। और गेसिंग वाला जो है वो लास्ट में करें। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, और अगर आप 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, तो वहां पे आप अनुमान लगा के बना सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे 50-50 भी चांसेस है, तो आपका चांस रहेगा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होने का। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, एकदम ब्लैंक लग रहा हो, उस क्वेश्चन पे आप तुक्का ना लगाएं, उसको आप पूरी तरह से स्किप करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उससे बढ़ सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया हमारा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जिन लोगों ने भी CBT 1 निकाला है, ये बात तो पक्का है कि उनका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का है, इसलिए उनको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, तब जाके आप CBT 1 निकाले हैं, इसलिए बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी पे आप विश्वास रखें। जितना भी आपने तैयारी किया, जितना भी पढ़ा है, वो पर्याप्त है RRB NTPC ग्रेजुएट में एक पोस्ट लेने के लिए। और आपका हर एक सही उत्तर आपको रेलवे की नौकरी के एक कदम और करीब ले जाएगा। इस बात को मानकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अभी फिलहाल 3-4 दिन के लिए शांत रहें, समय का उपयोग करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अभी रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट आप कम कर सकते हैं, और लास्ट के एक दिन आप जो 9 तारीख है उस दिन पूरी तरह से आप रिलैक्स करें। एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर को अभी फिर से दोबारा मिला लें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपना प्रॉपर वे में लेके जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोग को आपके एग्जाम के लिए। एंड thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.